गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 2 जो लेना है वो है अब पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है? तो पोलिनोमियल्स यानी एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट, बराबर ना। देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज ये 2 ये हमारा कोफिशिएंट और ये हमारा x ये हमारा वेरिएबल है, बराबर ना। इसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे और इसे हम वेरिएबल बोलेंगे, बराबर। तो ये जो मिलकर बनाएंगे वो टर्म होगी, है ना। जैसे 2x ये एक टर्म हुई, फिर 2x प्लस 3 ये एक टर्म हुई, फिर 2x की पावर 2 प्लस 3 प्लस 3x प्लस 4 ये हमारी एक टर्म हुई। तो ये जो है इसे हम टर्म बोलेंगे और इसे हम हमारा कोफिशिएंट बोलेंगे और इसे हम हमारा वेरिएबल बोलेंगे, बराबर। ये वेरिएबल और ये कोफिशिएंट है ना। अब देखो इसमें अ पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी जो एक टर्म होती है जिसमें सिर्फ अकेला 2x है इसे हम मोनोमियल बोलते हैं। फिर हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, यानी जिसमें हमारी दो टर्म है 2x की पावर 3 प्लस 5 ये हमारा क्या हुआ? बाइनोमियल। फिर हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जैसे 2x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 3 इक्वल ये जो है हमारा ट्राइनोमियल्स हुआ, बराबर। तो इसे जो है हम हमारा पोलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पोलिनोमियल्स जो है वो डिग्री के हिसाब से भी देखा जाता है। तो डिग्री के हिसाब से मीन्स देखो ये है मेरा 3x, इसके ऊपर एक भी डिग्री नहीं है, बराबर। 3x प्लस 5 तो ये जो हुआ हमारा लीनियर पोलिनोमियल हुआ, बराबर ना। यहाँ पर हमारी एक भी डिग्री x के ऊपर नहीं है। फिर आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो, बराबर ना। यानी हमारा जो वेरिएबल है वेरिएबल के ऊपर की डिग्री जो होती है वो 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 9, इसमें हमें टर्म से कुछ भी लेना देना होता नहीं है। यहाँ पर देखो x की पावर 2 है यानी ये 2 हुई तो ये हमारे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। फिर थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसके वेरिएबल की डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 4, बराबर। तो ये जो एक हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। तो ये इसमें हमें इतना सा ही इंट्रोडक्शन पढ़ना था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 जो है वो हमें बोलती है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। अब आपको पता है कि हमारे वेरिएबल कौन सा पार्ट होता है। तो वेरिएबल जो है वो हमारा x वाला पार्ट होता है। तो हमें इसमें बताना है कि हमारा वन वेरिएबल वाला कौन सा है। तो देखो इसमें यहाँ पर x यहाँ पर x है ना, तो ये हमारा वन वेरिएबल हुआ। 2 वेरिएबल कब होगा? जब x y z और ऐसा सब आता हो तो, बराबर। यहाँ पर x और यहाँ पर x आ रहा है तो ये हमारा वन वेरिएबल हुआ। 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल because in each term the exponent of variable x is a whole number, बराबर ना। अब सेकेंड है y की पावर 2 प्लस √2, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल हुआ, बराबर ना। तो y की पावर 2 प्लस √2 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ईच टर्म एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज अ होल नंबर, बराबर। तो इस तरह से जो है ये हमें सब करना है। अब थर्ड वाला 3√t प्लस t√2, तो ये जो है एक पोलिनोमियल वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? कि बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ t इज द फर्स्ट टर्म इज हाफ, बराबर ना, विच इज नॉट अ होल नंबर। हाफ जो है t की पावर जो है वो हाफ है, तो हाफ जो है वो कभी हमारा होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये एक वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है। फिर फोर्थ y प्लस 2/y इक्वल टू y प्लस 2y माइनस 1 इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ सेकेंड टर्म इज -1 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, बराबर। -1 भी जो है वो हमारा होल नंबर नहीं है
तो ये भी एक वेरिएबल नहीं हुआ। फिर फिफ्थ है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, तो ये एक पोलिनोमियल है, बराबर ना। पर देखो, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल x, y एंड t इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बराबर ना। इसमें कितने सारे वेरिएबल है, x, y और t, तीनों वेरिएबल है ना, तो ये वन वेरिएबल नहीं हुआ, बराबर। अब जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बराबर ना। तो हमें बताना है कि हमारे कोफिशिएंट में x स्क्वायर है वो कहाँ पर है और कितनी बार है, बराबर। उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है ये बताना है। तो देखो, ये 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये 1, इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ, 1। यहाँ पर भी -1 हुआ, बराबर। यहाँ पर हुआ पाई अपॉन में 2, बराबर, और यहाँ पर हुआ हमारा 0, बराबर है। √2 तो हमारा कभी होल नंबर है नहीं, इसलिए वो नहीं ले सकते, तो ये 0 हुआ, बराबर ना। देखो मैं आपको समझा देती हूँ। इन पोलिनोमियल 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, द कोफिशिएंट x2 इज़ 1, बराबर ना। x के आगे का नंबर 1 है, कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम 1 ही मानेंगे, बराबर ना, तो ये 1 है। इन पोलिनोमियल 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 इज़ -1, बराबर ना। थर्ड में इन पोलिनोमियल x अपॉन 2 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन 2। और फोर्थ में इन पोलिनोमियल √2 x माइनस 1, द कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 0 एज द टर्म विच x स्क्वायर इज मिसिंग। तो ये जो है एकदम इजी सम है, इसलिए मैं आपको ये इसी में समझा दे रही हूँ। इसमें हमें कुछ ज़्यादा समझने जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने आगे इंट्रोडक्शन में जो आपको समझाया उसी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल यानी हमारे जिसमें 2 टर्म आती है, और मोनोमियल यानी जिसमें हमारी 1 टर्म आती है। तो 2 टर्म आने वाली यानी हम कुछ भी ले सकते हैं, बराबर। यहाँ पर तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, पर हम 3x की पावर 35 प्लस 2 ले तो भी चलेगा। देखो ये हमारा हुआ बाइनोमियल, 2 टर्म है इसलिए, बराबर ना। अब हमें मोनोमियल में लेना है तो मोनोमियल में भी हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं, बराबर ना। 7x की पावर 100, √2x की पावर 100, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हमें हमारा ये वाला सम करना है। फिर है हमारा डिग्री बताना है आपको, बराबर ना। डिग्री यानी हमारी पावर, x की पावर जो है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है। तो यहाँ पर जो आएगा द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ 3। अब यहाँ पर हमारी डिग्री 2 है, तो देखो यहाँ पर 2 आया। अब यहाँ पर हमारी डिग्री 1 है तो 1 आया, और यहाँ पर हमारी डिग्री, हमारा कोई वेरिएबल है ही नहीं तो ये 0 होगा, बराबर ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बताना है कि कौन सी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल है ये बताना है। तो लीनियर में क्या होता है कि लीनियर में एक भी पावर होती नहीं है, बराबर। क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर 2 हो और क्यूबिक में जिसकी पावर 3 हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। फिर यहाँ पर है ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ, बराबर ना। इसकी पावर जो है 3 है, यहाँ पर 2 है तो ये वापस एक हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना। ये हमारा लीनियर बना, बराबर ना। इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो ये हमारा लीनियर बना। ये भी हमारा लीनियर बना, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक बना, और ये हमारा क्यूबिक बना, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सारे सम पूरे होते हैं, और इसमें हमें कुछ सॉल्व करना नहीं था, मैंने आगे समझाया उसी तरह से था, बराबर। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 ये भी इतनी ही इजी है, इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है। अब इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3 एट
इसमें हमें जो है x 0, -1 और 2 ये मानकर चलना है, बराबर। जहाँ जहाँ हमारे x आ रहे हैं वहाँ पर हमें पहली बार 0 रखना है, दूसरी बार -1 रखना है और तीसरी बार 2 रख कर हमें हमारा इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमारा पोलिनोमियल सॉल्व करना है, बराबर ना। तो देखो हमारा px, बराबर, px सबसे पहले हम 0 मान लेते हैं, इक्वल टू 5x - 4x² + 3। तो जहाँ पर हमारे x आ रहे हैं वहाँ पर हम 0 रखेंगे। px हमने पहला 0 लिया, बराबर। px इक्वल टू 5 0 - 4 0 2 + 3, बराबर ना। अब इसे मैं सॉल्व करूँगी तो 0 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0 + 3, तो हमारा आंसर जो आया 3 आया, बराबर ना। अब यहाँ पर हम -1 लेके चलेंगे, यहाँ पर हमें -1 दिया है, बराबर। x जो है वो हमें -1 मानना है, तो px में हम क्या मानेंगे, px में जो है हम -1 मान के चलेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा p ब्रैकेट -1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x है ना, तो ये 5x यानी ये -1 - 4x की पावर 2 यानी ये -1 की पावर 2 + 3। इसे सॉल्व करने पर 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -5, 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 4 + 3, बराबर ना। अब प्लस माइनस फिर अगेन यहाँ पर क्या हुआ, तो प्लस की साइन है ना, तो यहाँ जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, हमारा आंसर आया -6, बराबर ना। तो ये जो है हमारा -6 आया, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हमारा आंसर आया -6। इसी तरह से जो है आप थर्ड वाला करोगे। अब इसमें हमें 2 मानना है, बराबर। यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है हम 2 मान के चलेंगे, तो p2 इक्वल टू 5 2 - 4 2 की पावर 2 + 3, सॉल्व करने पर हमें -3 मिलता है, बराबर ना। तो देखो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, बराबर। हमको ऐसे 4 पोलिनोमियल्स दिया है और इन्हें हमें हर बार p को 0 मानना है, फिर p को 1 मानना है और p को 2 मान के सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, बराबर। यानी py इक्वल टू y² - y + 1 जो है उसे हम p को 0 मान के करेंगे, p को 1 मान के करेंगे और p को 2 मान के करेंगे, बराबर ना। तो ये जो है हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाला देखो py इक्वल टू y² - y + 0, तो y जो हमने 0 माना, p हमने p0 हमारा py जो है वो 0 माना, तो जहाँ पर y है वहाँ पे 0 0 आ जाता है, बराबर ना। तो 0 मानेंगे और 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आंसर आया, यहाँ 1 माना और सॉल्व करा तो यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ 2 माना इसे सॉल्व करा तो यहाँ पर 3 आया। इसी तरह से जो है आप दूसरे सारे सम करोगे। अब इसके बाद है थर्ड वाला हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इंडिकेट अगेन देम, है ना। अभी हमें 0 को वेरीफाई करना है, बराबर। यानी x जो है उसे हम -1/3 मान के चलेंगे, यानी जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, -1/3, है ना। जिस तरह से हमने आगे करा है सेम उसी तरह से। तो देखो यहाँ पर px इक्वल टू 3x + 1 पहला वाला ले लेती हूँ, बराबर ना, ये वाला। इसमें हमें दिया है px इक्वल टू 3x + 1, जहाँ पर x हमें क्या मानना है, x हमें मानना है -1/3। तो 3x + 1, तो यहाँ x की जगह हम -1/3 रखेंगे तो ये क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ हमारा आंसर हमें मिला 0, बराबर ना। -1 + 1 हमारा 0 हुआ। तो हियर -1/3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x + 1, है ना। इसी तरह से आप सारे करोगे। मैं आपको एक ये और समझा देती हूँ, 7th वाला, सॉरी हाँ ये 7th वाला समझा देती हूँ। देखो हियर px इक्वल टू 3x² - 1, यहाँ पर हमें x क्या मानना है, यहाँ पर हमें x -1/√3 और दूसरी बार क्या मानना है, 2/√3, बराबर ना। ये मान के चलना है। तो हम सॉल्व करेंगे। देखो p -1/√3 इक्वल टू 3
तो ये देखो ये √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाता है हमारा 3 हो जाता है, पता है ना आपको, ये √3 मल्टीप्लाई √3 जो है वो हमारा 3 होगा। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, तो -1 - 1 = 0 है ना। इसका हमारा 0 क्या आया भाई x का, तो ये 0 हुआ। और इसमें जो है वापस हम सेम करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हुआ, तो ये गया, तो 4 - 1 तो 3, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो है 2/√3 इज़ नॉट अ 0 ऑफ पोलिनोमियल px = 3x2 - 1, बराबर ना। तो इस तरह से ये आप सारे सॉल्व करोगे। और लास्ट वाला जो है आपका 4th सम, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, बराबर ना। अब हमें हमारी ये जो दी है इक्वेशन, ये हमारा पोलिनोमियल जो दिया है उसमें हम क्या पुट करेंगे कि हमारा सारा 0 आंसर आ जाए। तो सीधी सी बात है, मैं इसमें 0 लगाऊंगी तो मेरा आंसर 0 आ जाता है, बराबर ना। ये फर्स्ट वाला समझा देती हूँ। टू फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमियल px = x + 5 वी सॉल्व द इक्वेशन px = 0। हम x की जगह 0 रखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाता है, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हमें मिल जाता है -5 इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल px = x + 0, बराबर ना। तो हमें 0 रख के जो है हमारे ये सॉल्व करना है, बराबर। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पर पूरी होती है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 शुरू करेंगे।